गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम हिस्ट्री का एक चैप्टर कर रहे हैं, है ना। चैप्टर नंबर 5, रिबेलियन ऑफ 1857, है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में हमने पढ़ा अभी तक जो है कॉजेज़ पढ़ा, वजह पढ़ा, पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़ हमने पढ़ा, है ना। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली कि किस तरह से ये रिवॉल्ट्स जो है, रिबेलियन जो है, जंग जो है वो स्टार्ट हुआ था, किस तरह से शुरू हुआ था, है ना। और हमने इसमें ये भी पढ़ा कि द रिबेलियन स्प्रेड, किस तरह से रिबेलियन जो है अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो गए और किस तरह से अलग अलग लीडर्स जो है, लीडर्स ने इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया था, रिबेलियन को ज्वाइन किया था, है ना। अब हम द कंपनी फाइट्स बैक करेंगे, ठीक है। कंपनी फाइट्स बैक करेंगे हम। अब ये रिवॉल्ट, ये रिबेलियन हो रहा था 10 मई 1857 को, ठीक है। हर जगह जो है रिबेल कर रहे थे लोग, जो है इतना जैसे कि उनमें आग था, जैसे कि उनको पूरा ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। हर जगह पे ये रिवॉल्ट हो रहा था और एक एक करके वो ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे थे, मार रहे थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स को वो लोग मार रहे थे। जो ब्रिटिशर्स के जो सर्वेंट थे उनको वो कर रहे थे, ठीक है। तो इतने अच्छे से ये रिवोल्ट, ये रिबेलियन जो है वो हो रहा था। मगर क्या हुआ, द कंपनीज फाइट बैक, ठीक है। अब कंपनी ने, उन्होंने पहले तो ये सोचा नहीं था कि ये इस तरह से ऐसे रिबेलियन होगा, इस तरह से जंग होगा। तो अब उनको ये लगा कि अब हम भी चुप नहीं रह सकते, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी फाइट्स बैक करना, हमें भी लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा फोर्सेस, जिनके उनके पास कुछ फोर्सेस तो थे, सिपाही थे, मगर उन्होंने क्या किया, और भी फोर्सेस उन्होंने मंगाया इंग्लैंड से, और वो भी चल पड़े अलग अलग जगहों पे जहाँ पे ये रिवॉल्ट हो रहा था, जहाँ पे ये रिबेलियन हो रहा था, उसको सप्रेस करने के लिए, यानी उनको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेंटर पर उन्होंने भी फोर्सेस भेजा। समझ में आया। फिर क्या हुआ, पहले इतने अच्छे से ये रिबेलियन हो रहा था, काफ़ी हद तक जो है इंडिया इसके हाथ में था, ठीक है। इंडिया के हाथ में था, इंडिया जीत रहे थे, इंडियंस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेस हो रहा था, ठीक है। मगर क्या हुआ, अचानक से जो है ये उल्टा पड़ गया, अचानक से उल्टा पड़ गया, और ये ब्रिटिशर्स जो है एक एक करके अलग इन जगहों पे वो कब्जा कर रहे थे, यहाँ पे रिवोल्ट को वो लोग सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो दिल्ली को उन्होंने फिर से रिकैप्चर किया, यानी कि फिर से उन्होंने वापस लिया, कब, सितंबर 1857 में। तो ये कहते हैं कि ये रिवोल्ट इतना वो था, स्ट्रॉन्ग था, कि ब्रिटिशर्स को इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए 2 इयर्स लगे, 2 साल लगे। ठीक है। दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर था, है ना। बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया, है ना। उनको रंगून जेल, जो अभी वहाँ बर्मा म्यांमार में है, ठीक है, रंगून जेल में उनको डाल दिया, और वो और उनकी पत्नी जो है उसी जेल में रहे, और जेल में ही बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई। वो कब, नवंबर 1862 में, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। इट टेक्स, अभी मैंने जैसे बोला, इट टेक्स 2 years टू सप्रेस द रिबेलियंस, रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स को कितना लगा, 2 years लगे। लखनऊ को फिर से उन्होंने वापस लिया, कब, मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको हराया और उनको मार दिया, कब, जून 1858 में। तांतिया टोपी था,
उसको कैप्चर किया और उसको मार दिया। कब? अप्रैल 1859 में। ब्रिटिशर्स ट्राइड टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल। यहाँ पे जंग हो रहा था और ब्रिटिशर्स ये पूरा कोशिश कर रहा था कि किस तरह से लोगों की दिल जो है फिर से जीते, किस तरह से उनको अपने कंट्रोल में करे। ठीक है, अलग अलग तरह का वो क्या दे रहा था, जैसे कि लालच, हम कह सकते हैं लालच दे रहा था। ठीक है, रिवॉर्ड अनाउंस कर रहा था लैंड होल्डर्स को, और ये भी वो साथ साथ में ये भी प्रॉमिस कर रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स को तुम लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर हमारे इन लोगों को नहीं मारेंगे तो तुम लोग सेफ रहोगे। जो तुमसे तुम्हारा जो ज़मीन छीन लिया गया था उसको हम वापस करेंगे, तुम हमारा साथ दे दो। तो लोग भी यहाँ पे जो है, लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वो भी लालच में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने पूरा कोशिश किया कि किस तरह से इंडियंस को फिर से इंडिया और इंडियंस को फिर से कंट्रोल कर पाए, उस पर फिर से रूल कर पाए। अलग अलग लालच दे रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडिया के लोग जो है वो भी उनके बहकावे में, या कह सकते हैं उसमें आ रहे थे कि उनको भी ये लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिशर को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे तो चलो मेरा ज़मीन तो वापस मिलेगा मुझे, मैं फिर से वहाँ पे अपना कल्टीवेशन या जो भी वो तो कर पाऊँगा, ऐसा सोच के ना वो भी अपने आप को क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। ऐसा हुआ। ठीक है, हंड्रेड्स, मगर जो भी है बहुत सारे स्पाइस है, रिबेल्स है, नवाब्स है, राजाज है, बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को उन्होंने हैंग कर दिया, फांसी दे दिया, उसमें मारे गए। ठीक है, तो ये रिवॉल्ट जो है, रिबेलियन ऑफ 1857 जो है, काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल हो पाते अगर इंडियंस ने पूरी तरह से, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता, एक ही मकसद होता कि इनको वापस करना है, ब्रिटिशर्स को अपने जगह से, इंडिया से बाहर करना है। अगर यही सबका एक ही मकसद होते तो, मगर क्या हो रहा था कि सारे जो है अलग अलग मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, कोई अपने जगह के लिए, कोई अपने लैंड के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए, इस तरह से अलग अलग उनका मकसद था, एक ही मकसद नहीं थे। तो इस वजह से ये रिवॉल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, समझ में आया। और ये भी था कि ये रिबेलियन ऑफ 1857 जो है अचानक से हो गया, कि किस तरह से वहाँ पे स्पाइस ने स्टार्ट कर दिया, किस तरह से, तब जो है कोई ऐसा मेन जो है तैयारी भी नहीं थे। ठीक है, अगर अच्छे से उन्होंने कुछ टाइम या फिक्स रखते कि इस दिन हम रिवॉल्ट करेंगे, इस दिन हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो हो सकता है कि हम जो इंडियंस जो है इस रिवॉल्ट में, इस रिबेलियन में सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो ये, और दूसरा जो है क्या होता था कि इंडियंस के पास इतना वेपन्स जो है, मॉडर्न वेपन्स जो है ऐसे नहीं थे, है ना, जितना ब्रिटिशर्स के पास थे। तो ऐसा हुआ, तो ये रिवॉल्ट काफ़ी, रिबेलियन जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी बड़ा हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को वो भी डर गए। उनको भी लगा कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये फैल गया है, बहुत ही ज़्यादा ये लार्ज स्टेज पे चला गया हुआ है। ठीक है, उनको सप्रेस करने के लिए, अभी मैंने बोला कि अबाउट 2 years लगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है लोग जो है वो क्या रिबेलियन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, मगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मगर इतना भी वो नहीं था। ठीक है, अब क्या होता है हम देखते हैं आफ्टर में, यानी कि रिजल्ट, इसका नतीजा क्या हुआ, इस रिवोल्ट का, इस जंग का नतीजा क्या हुआ। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस। रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स जो है, जैसे इंडियंस जो है जीते तो नहीं,
उनको हरा तो नहीं पाए, उनको वापस तो नहीं भेज पाए, मगर फिर भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जो है उन्होंने लाया, ठीक है, चेंजेस लाया। अब क्या हुआ, द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन बाय द एक्ट इन 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट यानी कि एक कानून पास किया, एक्ट बनाया, एक कानून पास किया। उस कानून के तहत ये बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस इंडिया पे रूल कर सके। तभी तो रिवोल्ट हुआ, तभी तो ये रिबेलियन हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश के क्वीन को, रानी पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। नहीं तो हमने ये सबसे पहले जब से इसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुआ था, है ना, तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया पे क्या होता था, रूल होता था ब्रिटिशर का। तब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतना वो नहीं है, ठीक है, ये क्या हो पाए, ये फेल हो गए, तभी तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिश क्राउन को। अब ब्रिटिश क्राउन के नाम से इंडिया में क्या होगा, रूल होगा ब्रिटिशर्स का। समझ में आया, ये एक चेंजेस था। Ruling chief were assured their territory would never be annexed in future. ब्रिटिश ने ये प्रॉमिस किया कि जो रूलिंग चीफ है, जो रूलर्स है, जो नवाब्स है, उनका जो टेरिटरी है, उनका जगह जो है, अब हम उसको नहीं छीनेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में आने वाले वक्त में आपकी ज़मीन को, आपके टेरिटरी को हम नहीं छीनेंगे। आप अपने टेरिटरी को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने सन में, बेटे में, चाहे वो एडप्टेड क्यों ना हो। मैंने आपको बताया था ना, याद होगा ना, कॉजेस में, कि उन्होंने ये बोला था कि जो एडप्टेड सन होगा वो रूलर नहीं बनाएगा, है ना। अब उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जो टेरिटरी जो है, जो लैंड जो है, हम नहीं छीनेंगे, वो आप अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे वो बेटा एडप्टेड क्यों ना हो, चलेगा, ठीक है। ये भी एक क्या था, चेंज था, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने लाया था। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स रेड्यूस्ड, यूरोपियन सोल्जर्स इंक्रीज्ड। अब उनको ये पता चला कि जो सोल्जर्स है, जो क्या है, जो आर्मी है, आर्मी ने, अभी हमने ये पहले किया था कि ये इस रिबेलियन को किसने स्टार्ट किया था, रिबेलियन ऑफ 1857 को आर्मी ने स्टार्ट किया था ना, सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था ना। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो इंडियन होगा, सोल्जर में, आर्मी में जो इंडियन होगा, उनकी नंबर जो है रिड्यूस कर देंगे हम। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें यूरोपियन सोल्जर्स जो है उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यूरोपियन सोल्जर्स हम रखेंगे, इंडियन सोल्जर्स जो है वो कम करेंगे, क्योंकि वो कभी भी फिर से रिबेलियन कर सकता है। समझ में आया। नेक्स्ट, लैंड ऑफ मुस्लिम वॉज टेकन, दे वेर ट्रीटेड विथ सस्पिशियस लैंड। अब पता नहीं उनको ये क्यों लगा कि ये जो रिबेलियन ऑफ 1857 जो है, उसका कारण जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, क्यों लगा। अब मुस्लिम का जो लैंड था वो उसको उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। मुस्लिम को अब वो लोग शक की नज़र से देखने लगे, ठीक है, ऐसा हुआ। और उन्होंने क्या किया, दे प्रॉमिस टू रेस्पेक्ट द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। कॉजेस में हमने पढ़ा था कि रिलीजियस और सोशल, उनको, इंडियंस को ये लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारे
रीति रिवाजों पर, हमारे रिलीजियस जो हमारे जो प्रैक्टिसेस जो है उस पर दखल अंदाजी कर रहे हैं, है ना। अब उन्होंने ये प्रॉमिस, जैसे कि साथी सिस्टम को उन्होंने बैंड किया था, विडो मैरिज फिर से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, फिर उन्होंने हुआ था कि क्रिश्चियनिटी पे जो भी कन्वर्ट करता है उनको लैंड मिलता है, ऐसे कुछ ऐसे उन्होंने चेंजेस लाया। अब उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम अब आगे से हम आपके जो भी रिलीजियस हो या सोशल प्रैक्टिसेस हो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ये प्रॉमिस किया। तो नंबर 6 उन्होंने ये किया कि लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स वेर प्रॉमिस टू गिव देम राइट्स ओवर देयर लैंड्स। ज़मींदार हो या लैंडलॉर्ड्स हो, उनको ये प्रॉमिस की कि आपका जो ज़मीन जो है, जो ज़मीन पे जो हक जो है उसको वापस हम करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे कि ये ज़मींदार हो गया, एक ज़मींदार हो गया, ज़मींदार क्या करते थे, पीजन से टैक्स कलेक्ट करके ले आते थे। अब टैक्स जो है वो फिक्स होता था, है ना, टैक्स जो है वो फिक्स होता था। किससे लाते थे, वो पीजन से लाते थे, है ना। अब अगर ये पूरा टैक्स जो है फिक्स, जो टैक्स जितना है उसको अगर नहीं ला पाए तो उसकी ज़मींदारी जो है वो किसी और को दे देते थे। ऑक्शन होता था, आप लोगों को याद होगा ना, हमने पहले किया हुआ है। तो ये जो है, अब उन्होंने ये बोला कि अब ये ऐसे ही लैंडलॉर्ड्स, ये ज़मींदार जो है, जो उनका ये जो राइट है ज़मीन पर, ज़मीन के ऊपर जो है वो जो है वैसा ही रहेगा, उसको कोई नहीं छीनेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉमिस किया। तो ये जो है रिबेलियन ऑफ 1857 जो है यही है। इतना है कि इसमें क्या क्या हुआ है ये मैंने आपको अच्छे से, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट की, और रिवोल्ट के बाद जो है रिजल्ट क्या हुआ था, और उसके बाद जो है क्या क्या चेंजेस जो है ब्रिटिशर्स ने लाए, ये सारा हमने डिटेल से पढ़ा, है ना। जो ये रिवोल्ट जो है, ये रिबेलियन ऑफ 1857 जो है वो नहीं जीत पाए, इंडिया इसमें सक्सेस नहीं हो पाए, मगर फिर भी इसकी वजह से कुछ चेंजेस तो आए, है ना, कुछ चेंजेस आए, जैसे कि ये अपने एडेप्टेड सन को भी लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ जो है उन्होंने चेंजेस लाए, ठीक है, मगर सिचुएशन वही था, सेम सिचुएशन वाज सेम। उसमें ये नहीं था कि ये रिबेलियन हो गया, रिबेलियन में ब्रिटिशर्स को हराया, उसके बाद जो है इंडिया जो है उस पर रूल करने लगे अपने जगह पे, ये नहीं हुआ। सिचुएशन जो है सेम था। उसी के बाद जो है 1857 के बाद जो है फिर से इंडिया का फिर से एक नया हिस्ट्री जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। उस टाइम जो है रिबेलियन ऑफ 1857 के बाद जो है हमें आज़ादी नहीं मिले, ठीक है, हमें फ्रीडम नहीं मिला, मगर फिर भी इस रिवॉल्ट को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिवॉल्ट ने जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है, या चाहे जगह कह सकते हैं या चाहे लीडर्स कह सकते हो, उन्होंने इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया था, ठीक है। ये मान लो जैसे कि आज़ादी के लिए इंडिया की तरफ से फर्स्ट वॉर था, फर्स्ट जंग था ब्रिटिश के खिलाफ, समझ में आया। ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहला जंग था जो इतने ज़्यादा उसमें स्प्रेड हो गए, ज़्यादा जगह में स्प्रेड हो गए, ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इसको ज्वाइन किया। तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, क्योंकि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हुआ था, और म्यूटिनी भी कहते हैं क्योंकि इसको किसने, आर्मी यानी कि सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था। ये रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था, और मेरठ से जो है ये नॉर्थ इंडिया के कहीं जगहों पे ये फैल गए। इसको सप्रेस करने के लिए भी ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा,
ठीक है। हर तरफ से उन्होंने कोशिश की। एक तो उन्होंने फोर्सेस लाए, वेपन्स लाए, ठीक है। दूसरा उन्होंने अलग अलग लोगों को लालच दी, ठीक है ना, अपना उसको सप्रेस करने के लिए जितना हो सके उन्होंने हर तरफ से उन्होंने हर मुमकिन जो है उन्होंने कोशिश की। तब जाके 2 साल बाद जो है इस रिवोल्ट को वो सप्रेस कर पाए, इस रिवोल्ट को, इस जंग को वो ख़त्म कर पाए। समझ में आया? तो ये जो है आपका ये एक चैप्टर आपका हिस्ट्री का पूरा होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।